इजलास में शिरकत फरमाने वाले जमीअ बिरादरान अहले सुन्नत बिलखुसूस मखदूम गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल खालिक साहब क़िबला रिज़वी, हज़रत अल्लामा मौलाना हयात रज़ा साहब क़िबला रिज़वी, अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मासूम साहब क़िबला, हज़रत मौलाना नाज़िम रज़ा साहब क़िबला, हमारे दिगर उलमा, इदारा के असातिज़ा, तलबा, ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही रसूलिहिल करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलावाति व तस्लीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अफ़ला ततफ़क्करून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझे हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझे हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी तो पास था मेरे, अभी क्या हुआ था? कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया। और फरमाया यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का नाम कोई तुझसा कौन आया, तुझे हम तो है खुदा। रात के 1:45 बज रहे, इस अज़ीमुश्शान इजलास का बुनियादी प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। दस्तारबंदी भी हो चुकी तलबा की। आपको जो कुछ देना था इदारे को आपने दिया भी, तकरीरें भी हुई, नात खानी भी हुई। अब तो आपका दिल चाहता होगा कि जल्दी खत्म हो जाए, बिल्कुल मजे की नींद थोड़ी देर जरूर ले ली जाए। हमारे मुहिब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना हयात रज़ा साहब ने मूड बनाने की कोशिश की, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता करे। आमीन। और अल्लाह तबारका व तआला का जब करना होता है तो किसी के जरिए सीधी बिगड़ी को बना देता है। तो इस वक्त अगरचे आप 2-4 लोग बैठे हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, हमारे उलमा तलबा बैठे हैं, तो 10-15 मिनट में 2-4 ऐसी बातें करूंगा जो सबकी काम आए। पहले एक बात आप ये बताएं कि इंसान और गधे में फर्क क्या है? आप अगर ये कहेंगे कि उसकी 4 टांगे हैं और हमारी 2 टांग हैं, तो ये फर्क जो है काबिल कबूल फर्क नहीं है। बात समझ रहे हैं ना?
वरना तो देखिए वो भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं जी। गधे को भी प्यास लगती है तो हम लोगों को भी प्यास लगती है, और गधे को भी गर्मियों में गर्मी लगती है, सर्दियों में सर्दी लगती है, हम लोगों को भी लगती है। हम भी चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, वो भी चल सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है। तो आखिर फर्क क्या रहा? और इसी फर्क को समझना ये बुनियादी इल्म है जी। आप अगर देखें तो बस फर्क इतना है कि हम लोग एक बेहतरीन सोसाइटी बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ मामला कर सकते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। गधा ये नहीं कर सकता। तो ये फर्क होना चाहिए। लिहाजा हमारे दरमियान भी अगर कोई इतना एहसास ना करे तो फिर उसके और गधे में कुछ फर्क रहा जी। तो अल्लाह तबारका व तआला ने हमें इंसान बनाया और इंसानों में मुसलमान बनाया। बेशक। हम वो हैं कि कुछ बातें जो हमें समझना चाहिए वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। भाई आज आपके इदारे में ये जलसा किसी को गाली गलौज करने के लिए तो नहीं बनाया गया, जी। किसी के दिल में दुख और दर्द पहुंचाने के लिए तो ये जलसा नहीं सजाया गया, अल्लाह को रसूल की बातें समझाने के लिए सजाया गया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर इसके बावजूद कुछ लोग वो हैं जिनका दिल यहां नहीं लगता, तो गोया के वो लोग समझना ही नहीं चाहते। इसलिए अल्लाह तबारका व तआला ने अपने हबीब से कहा है, हबीब आप इन्हें कह दीजिए कि क्या अंधा और आंख वाला दोनों बराबर है? जी नहीं। तो तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? तो एक आंख तो ये है जो जाहिर देखे, वो तो सबके पास है, और एक आंख होती है दिल की आंख। वाह 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 वाह। दिल की आंख तो जाहिर की आंख तो मां के पेट से दुनिया में आए अल्लाह ने अता कर दी, बगैर मेहनत के, बगैर कमाई के, बगैर मांगे, बगैर मशक्कत के। लेकिन दिल की आंख दुनिया में आकर के हासिल की जाती है। बेशक। सुभान अल्लाह। ये जो मदरसे हैं, दरसगाहें हैं, यहां पर बज़ाहिर आदमी देखने वाला आता है मगर कुरान नहीं पढ़ पाता, तो वो और अंधा बड़ा। जी। आंखें लेकर के आता है, हदीस की किताब है वो नहीं पढ़ पाता, आंख रख करके आंखें लेकर के आता है, मसाइल की किताब रखी हुई है नहीं पढ़ पाता। तो आंख रखने के बावजूद वो अंधा, और मदरसे में आकर के 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल रहा। अब जो अंधा बन करके आया था, वाह। जो देख करके पढ़ नहीं पा रहा था, अब निकल के ज़बानी पढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने ताजी शरिया, मुफ्ती कौम व मिल्लत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ज़ाहिरी आंख अगर खराब हो तो मेडिकल चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, नर्सिंग होम चले जाओ, नेपाल चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, एम्स चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ। जाहिरी आंख अगर खराब हो तो वहां इलाज होगा।
क्या जुमला है। मगर दिल की आंख अगर खराब हो तो टूटे फूटे मदरसे में आना होगा। वाह वाह वाह। दिल की आंखों को यहाँ रोशनी मिलती है। और फिर सुने, बोल दूं तैयार है? जी बोल दूं ना? मैं जब बोलने लगता हूँ बातें बहुत आ जाती है। वाह वाह वाह। बसा औकात आदमी इधर से नहीं देख पाता और इधर से देख लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख लेता है। एक बुजुर्ग थे लखनऊ में, मजार है उनका, बड़े अल्लाह वाले थे। तो हुआ ये कि उनकी खानका की जो चार दीवारी है, तो वहां पर लोग आते थे, दिन को रात को आते जाते। खानका के अंदर लोगों की बहुत सारी चीजें रखी हुई है। तो हजरत तो कमरे के अंदर बैठे हैं और आंखों से अंधे हो गए। तो दो जो गार्ड हैं उनसे कह रहे हैं कि जरा सामान की हिफाजत करो, कोई चोर घुसने की कोशिश कर रहा है, अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों गए बाहर, देख करके आए, कहा कि हुजूर कोई नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा है कोई जरूर? कहा कि आप आराम करें, कोई नहीं है। आखिरी पहर को जब इन लोगों की आंख लग गई चौकीदारों की, तो वाकईतन दो चोर दीवार कूद करके अंदर आए और किसी का सामान उठाकर लेके भाग रहे थे। तो जिनकी आंख अंधी हो गई थी हुजूर, वो बुजुर्ग उन दोनों गार्ड से कह रहे, फला मैंने तुमसे कहा था कि तो चोर घुसने की कोशिश कर रहे, घुसे भी है, निकाल के ले भी जा। तो देखिए, आंख रख करके वो नहीं देख सकते जी। आंखें हैं, उनको नजर नहीं आ रहा है और इनकी बिनाई चली गई फिर भी देख रहे हैं। यही होती है दिल की आंख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जाहिर की आंखें कभी कभी चीजों को सामने भी नहीं देख पाती और बातिन की आंखें नजर उठाए तो अर्शे मुअल्ला देख ले। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये आंखें कहाँ मिलती है? मदरसे में मिलती है, बेशक उलमा की सोहबत में मिलती है। आज हमारे मुआशरे में बिगाड़ क्यों है? आप देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे नौजवानों को देखा, कोई हाथ में धागा बांध के आया है ना, जी। कोई कड़ा पहन के आया है, एक को देखा के बाली पहन के आया है, एक को देखा के माला पहन के आया है, एक को देखा के हाथ में चैन पहन के। मैं वही देख रहा था अभी जब मुफ्ती साहब की तकरीर हो रही थी, मौलाना चिराग साहब चंदा दे करा रहे। तो मैंने कहा ये क्या तमाशा है? वाले धागा वाले बांधे वाले। इस्लाम ने ये तो नहीं सिखाया था। इस्लाम ने तो चूड़ी, जेवर, चैन, बाली, वो झुमका इन औरतों के लिए जायज कर दिया, मर्दों के लिए तो नहीं जायज। तो अगर यहाँ उलमा में कोई ऐसा हो तो देखा दो जी। अगर किसी आलिम ने कान में बाली पहना हो तो बताओ जी, गले में चैन पहना हो तो बताओ, हाथ में कंगन पहना हो तो बता दो। नहीं करेगा क्यों? यहाँ पर दिल की बीनाई अता की गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पर नजर खुलती है तो हदीस पाक में नजर आता है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब नजर उठती है तो नजर आता है। लाअल्लाहुल मुशब्बिहीन वल मुशब्बिहात। अल्लाह तबारका व तआला उन औरतों पर लानत फरमाता है जो औरतें मर्दों की तरह लिबास पहनती है, और उन मर्दों पर लानत फरमाता है जो औरतों की तरह लिबास पहनती है।
आज हमारे पास यही आंख तो नहीं है, जी यही तो बीमारी है। सुनो, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब हमें जन्नत अता करेगा तो जेवर पहनाएगा। सुभान वाह वाह जन्नत का जेवर होगा जिस जेवर की कोई मिसाल नहीं। सुभान उस जेवर के रंग और रूप आप सोच भी नहीं सकते। मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो दुनिया में जेवर पहनेगा जो मर्द, अल्लाह ताला उसको जन्नत का जेवर नहीं पहनेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जब आप कहेंगे बगैर जेवर के रहेंगे का नहीं, मतलब ये है जो मर्द मुसलमान दुनिया में औरतों का जेवर पहने वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तो इसलिए कहता हूं इस दौर में लोग मदरसे को छोटी नजर से देखते। ये हमारे गांव के मौलाना असल में खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए तो इसलिए शुरू किया। ये कहते मैं 11 साल से इस मैदान में, जी जी बेशक। मैंने भी अपना इदारा सब जानते हैं खोल करके दिया, इदारे हम जानते हैं। दोस्तान मोहतरम, इस कौम पर मेरी बात समझ रहे हैं ना, आप जानते हैं अत्याचार, अगर अत्याचार का आप जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा आज दुनिया ये चाहती है कि कॉलेजेस चले मकतब ना चले, जी गीता पढ़ाया जाए कुरान पढ़ने वाले ना रहे, मंदिर में घंटियां बजे मस्जिद में आजान ना हो, जी उनके वो चुटिया वाले वो रहे, उलमा टोपी पहनने वाले ना रहे। इस लॉकडाउन में सब कुछ चला मगर मदरसा को नहीं चलने जी मदरसा नहीं चलने दिया। अब मदरसा ही से तो होता है ना, नमाज में कुरान पढ़ना फर्ज है, जी नमाज में कुरान पढ़ना फर्ज है। तो कुरान पढ़ने के लिए मदरसा जाएंगे, मदरसा रहेगा नहीं तो कुरान कहां पढ़ोगे? जब कुरान नहीं सीखोगे तो नमाज कहां पढ़ोगे? तो आज पूरी दुनिया में यह चल रहा है कि मदरसे बंद कर, मदरसे बंद कर दो, कुरान पढ़ने वाले ना रहे। इस दौर में अगर इस गांव में आपके उलमा ने ये इरादा किया कि वहां पर अगर कुरान का पढ़ना जालिम बंद कर दें तो हम गरीबी की हालत में यहां बंद नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसे छोटी बात मत समझना, ये दरअसल ये मदीने वाले आका का फैजान है कि एक तरफ कोई बंद करेगा शहरों में तो कुरान के पढ़ने वाले पैदा होंगे गांव देहात। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत फैजान गौसेफा मुफ्ती कौम व मिल्लत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। आप जानते हैं मदरसे में पढ़ने वाले आलिम उलमा मुफ्ती फाजली ये सब कहलाते हैं, मगर जानते हैं देखने का आपका नजरिया कैसा है? कौम में जो सबसे बिल्कुल घटिया जिसको समझा जाएगा वो मौलाना को। खुदा ना खास्ता मौलाना के पास अगर टूटी साइकिल है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और कपड़ा उनका पुराना है फिर तो लोग उसको इंसान भी नहीं समझ। ये तो देखी हुई बात है, ये अंदाजा कर भाई। इस दौर में, इस मुश्किल दौर में जहां पर उलमा को छोटी नजर से देखा, पूरा रमजान गुजर जाएगा, पूरे गांव के लोग अगर इमाम साहब ईदगाह में आधा 10 मिनट लेट पहुंचे, तमाम आधे से ज्यादा लोग इमाम साहब पर गुस्सा दिखाएंगे, एक भी नहीं कहेगा क्या हुआ भाई इंसानियत है। अगर मदरसा 2 दिन लेट पहुंचे तो फौरन आकर के उस पर गुस्सा शुरू हो जाएगा। मगर मैंने देखा पूरे रमजान में लोग अपने इमाम साहब को एक जोड़ा कपड़ा तक नहीं देते। अल्लाह 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 अल्लाह। किसी महीने में, ये तो मैं 1 साल की बात करता हूं। अरे वो
जब दुनिया वाले कुरान पर बैन लगाए तो यही उलमा कुरान के लिए आवाज उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दुनिया वाले अजान पे पाबंदी लगाने की बात करें तो यही उलमा जिगर खोल करके अल्लाह अकबर की अजान बुलंद करें। सुभान अल्लाह। जब दुनिया वाले आपके बच्चों को जाहिल देखना चाहे तब उलमा मदरसा खोल के आपके बच्चों को आलिम बनाना चाहे। बेशक। जब दुनिया वाले आपको दीनी एतबार से कंगाल करना चाहे तब ये उलमा गांव-गांव घूम करके रास्तों में गश्त करके 10 रुपया 5 रुपया 1 रुपया 2 रुपया करे खुराक इकट्ठा करके बच्चों को तालीम कुरान देने का इंतजाम करें। उस कौम के उस रहनुमा को अगर जमात के लोग बहैसियत इमाम 6 महीने में एक जोड़ा कपड़ा दान दे, मुझे बताओ उस कौम का क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। उस कौम का हाल क्या होगा? हश्र क्या होगा? लोगों रोज खाते हो अपने घर में, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे पहने तो उम्दा कपड़ा पहने, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे लेटे तो बिस्तर उम्दा हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे खर्च करें तो बेहतर खर्च करें, मगर जो तुम्हारे बच्चों को अंधे से अखियारा बनाया है उसको देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं। बेशक। ये कौम के साथ सुलूक हो रहा है। हालांकि कुरान करीम ने कहा है कि जो लोग साहिब इल्म है वही आंख वाले हैं और जो बेइल्म है वो अंधा है। मन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा। अरे जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा ही है। आखिरत में वो जो चाहता है कि आसानी से बख्श जाए ऐसा नहीं होगा। इसलिए कमला गांव के लोगों इस दौरे तहतुर रजाल में जब मदरसा खोलना पुलसिरात पर चलने से कम नहीं है। चंदा कैसे किया जाता है ये चंदा करने वालों से पूछो। आप तो आए जलसा देख लिया चले गए, हुआ आपको गर्म किया गया तो जो भी बन पड़ा आपने दे दिया, फिर उसके बाद बेफिक्र हो गए। रमजान के बाद फिर ये इदारा चलेगा कैसे? ये हजरत मौलाना अब्दुल खालिक साहब से पूछो, उनके सहयोगी मौलाना नाजिम से पूछो, इनकी टीम इनकी जमात से पूछो कि जिनको अपने बच्चों की फिक्र कम है मदरसे के बच्चों की फिक्र ज्यादा है। ऐसा किस लिए है? क्या मदरसा खोलने के बाद ये लोग सेठ हो गए? मदरसा खोलने के बाद इनके बैंक बैलेंस में इजाफा हो गया? मदरसा खोलने के बाद इनके जमीन और जायदाद में इजाफा हो गया? नहीं, इस हमारी कौम का तो हाल ये है कि जब कोई दीनी काम शुरू करो तो पहले उससे लोग मिलकर के सलाम करके हाथ मिलाते थे। जब दीनी काम शुरू करो वहां पैसे की जरूरत है तो देख करके आगे से रास्ता बताओ। अज़ीज़ान मोहतरम समझना होगा, आपको आगे आना होगा, आपको गधों के सफ में नहीं रहना है, इंसान की सफ में आकर के आपको अपना नाम लिखाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहला इंसान दुनिया में भेजा तो कोई मास्टर नहीं जी, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई इंजीनियर नहीं था जो आज का है, वो आलिम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बात अल्लाह ने सारा इल्म उसे सिखा दिया था, सारा इल्म सिखा दिया था। वरना आप देखें हम लोग एक शख्स, एक मसला है जी, एक मसला आया सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कि एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा, सुनिएगा बेदार रहना ज़हन, मज़ीद बता रहा हूं कि अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझे तलाक। तो बड़ी मुश्किल का। अच्छा, उस दौर की औरतें भी पढ़ी लिखी होती थी, आजकल हमारी माँ बहन है जैसे कोई फिक्र नहीं हो, टीवी देखने के अलावा कोई फुर्सत नहीं, इनको हया पर्दा का कोई लिहाज नहीं। तो अब जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो देखा भाई चांद से ज्यादा खूबसूरत होना तो इंसान के बस में है नहीं, चांद वाकईतन खूबसूरत है। अभी अंधेरी रात है, देखिए आप कुछ नहीं नजर आता, अब चांदनी रात में आप चलिए तो हर तरफ मालूम होता है कि गोया के वो दूध की बरसात हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांदनी
चांद जब अपनी चांदनी फैलाता है ना, तभी फूलों में नजाकत पैदा होती है, सुभान अल्लाह, गुलों में लताफत पैदा होती है, शहद में मिठास पैदा होती है, समंदर में वो तलातुम पैदा होता है, तभी चेहरों पर नजाकत और गुलशन में बहारें आती हैं। वाह वाह वाह, बेशक बहुत दौड़ा दौड़ा गए हजरत सरकार। बाज लोगों ने कहा कि सरकार इमाम आजम अबू हनीफा का मामला, बाज लोगों ने कहा कि सरकार गौसिया। तो जब पहुंचे तो अब देखिए ये मुआजना करना है, यही है दिल की आंख। बज़ाहिर कोई जाहिल, इस दौर में तो बहुत सारे जाहिल भी मुफ्ती बने बन रहे हैं, है ना, बहुत देखेंगे आप। और दीन का मलिया मिट कर दिया। और मुश्किल से अगर वो बासर आदमी है किसी गांव का, किसी कौम का, तो वो चाहता है कि लीडरशिप भी मेरी चले, मुफ्तीगिरी भी मैं ही करूं, मौलानागिरी भी मैं ही करूं, मदरसे भी मैं ही चलाऊं, मस्जिद भी मैं ही चलाऊं, इंसाफ भी मैं ही करूं, सब कुछ मैं ही करूं, कोई किसी को कुछ ना मिले। जी, हमारे मुआशरे का हाल है, मगर दफ्तर बटा हुआ होना चाहिए। अब हजरत का कम मदरसा चलाना है, इनको अगर आप सियासत में भेज देंगे तो मदरसा कौन चलाएगा? जी, जिनका काम सियासत करने दो, जिनसे मदरसा चलेगा उन्हें मदरसा चलाना, मगर तालमेल बना रहे। जी, तो फतवा दिया कि जाओ, तलाक नहीं हुई है। तो और भी उलमा के पास गए, बाकी उलमा ने कहा कि नहीं, तलाक तो हो चुका, भला चांद से ज्यादा खूबसूरत तुम्हारी बीवी, ये तो मुमकिन नहीं है। मगर जब सरकार के पास आए, सरकार गौसे आजम के पास, तो आपने फरमाया कि जाओ, तलाक नहीं हुई है। तो दौड़ा दौड़ा उनके पास आए वो मौलाना साहब जिन्होंने फतवा दिया था कि तलाक हो गई। कहा कि हुजूर आप कैसे कह रहे हैं तलाक नहीं? तो अब देखिए यहां पर अगर किसी और जगह पढ़ा होता तो खामोश हो जाता, मगर मदरसे का पढ़ा हुआ, सुभान अल्लाह, दीन सीखा हुआ था। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान को सबसे बेहतर शक्ल सूरत में पैदा किया। तो चांद अपनी जगह खूबसूरत हो सकता है, इंसान से ज्यादा खूबसूरत नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लिहाजा तलाक नहीं हुई। उन्होंने भी कहा वाह क्या बात है, दिल की आंखें रोशन हो गई, सुभान, दिल की आंखें रोशन हो गई। तो इल्म तो ऐसी चीज है, इल्म की तारीफ में भी उलमा पे इख्तिलाफ है। हमारे बच्चे बैठे हैं कि इल्म कहते किसको, और इसी में बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला कि इल्म है क्या चीज। तो इसके आसान तारीफ यह है कि इल्म वो रोशनी है कि उसके सामने जो चीज आ जाए ना, उसका चेहरा खुल जाए, सुभान अल्लाह, सुभान, कि वो है क्या। अंधेरे में जा रहे थे आपको पता, आपने पैर रखा तो आपने कहा साफ है, साफ है, और जब आपने तार जला देखा तो रस्सी साफ नहीं है। तो देख, आपने जब लाइट जलाई ना, तो आपके सामने जाहिर हो गया कि पैर के नीचे आने वाली चीज रस्सी है कि साफ है। तो इल्म वो है कि जो भी उसके सर्कल में, दायरे में आए, उसका भेद खुल जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जिस इंसान को दुनिया में भेजा वो आलिम था। बेशक, हजरत आदम फरमाया फरिश्तों से, इंसान को फजीलत क्यों है? ये जो आज आकर के आप अपनी फजीलत भूल गए। आज टीवी के पर्दे पर कोई आवारा औरत बैठ के एंकरिंग कर रही है, वो ये कह रही है कि कुरान में हिजाब के ताल्लुक से कुछ नहीं है। हमारे नौजवान समझ रहे हैं कि शायद सही कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अजान, इस्लाम में अजान की कोई अहमियत नहीं है, कुरान में नहीं है। हमारे लोग समझ रहे हैं कि टीवी वाले तो सही कह रहे हैं, हमारे उलमाए बेवकूफ बना रहे हैं। ये आज के मुआशरे का ये हाल है
तो ऐ लोगों, तुम्हें तो काफिर बनाने के लिए पूरा मीडिया तुला हुआ है। जी तुम्हें काफिर बनाने के लिए वो फिल्म बनाएंगे, तुम्हें काफिर बनाने के लिए वो समाचार पढ़ेंगे, वो तुम्हें काफिर बनाने के लिए वो टेलीविजन चैनल खोलेंगे, तुम्हें काफिर बनाने के लिए वो शॉपिंग मॉल खोलेंगे, तुम्हें काफिर बनाने के लिए वो स्कूल बनाएंगे, तुम्हें काफिर बनाने के लिए वो कॉलेज बनाएंगे, तुम्हें काफिर बनाने के लिए वो बेहतरीन थ्योरी लेकर के आएंगे, तुम्हें काफिर बनाने के लिए वो दुनिया का लालच देंगे, तुम्हें काफिर बनाने के लिए वो सब कुछ करेंगे। तो इस कुफरिस्तान की तारीकी में अगर तुम्हें मोमिन बनना है तो मदरसे में आ जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अपने बच्चे को मदरसे में ला करके दाखिल कर दो, यहाँ कुरान पढ़ाओ। अल्लाह की कसम, जो बच्चा कुरान मजीद को पढ़ लेता है और समझ लेता है, वो जब वहां से निकलता है तो वक्त का सबसे बड़ा इंजीनियर अल्लाह के नजदीक वही कहलाता। सुभान सबसे अल्लाह बड़ा डॉक्टर वही कहलाता, बेशक। सबसे बड़ा फिलासफी वही कहलाता। बेशक मगर हम तो आना नहीं चाहते। मैं तो बता देता हूँ आप लोगों को, कैसे सोचा। हम तो सोचते हैं कि मदरसा शहरों में खोलना चाहिए, चंदा देने वाले बहुत होते हैं। ये बॉर्डर एरिया, यहाँ पे मदरसा खोलने की फिक्र, बच्चों को तालीम और तरबियत देने का एहतमाम, और अभी साल भर के अंदर इन बच्चों के सर पर दस्तार बंदी की ये रस्म अदा की गई। कमला गांव वालों, कयामत के दिन जब बड़े बड़े मदरसों का नाम आएगा कि इन्होंने दीन की खिदमत की है और खिदमत करने वाले जन्नत में जाएं, तो पीछे पीछे ये जामिया बशारतुल उलूम के तमाम मुआविन और मुहिब्बीन भी जाएंगे कि ये भी दीन का काम करने में साथ साथ। बेशक अल्लाहु अकबर या रसूल